all of you. This is Sandeep with my YouTube channel. You all are aware about that. Study political science, social science with us. आज मैं आपके सामने जो एक नई वीडियो को लेकर के हाजिर हुआ हूँ और ये वीडियो है मैप वर्क 9th क्लास का जो मैप वर्क है उससे रिगार्डिंग है। बहुत सारे बच्चों की क्वायरीज आई थी मेरे पास कि सर जो है वो एक वीडियो जो है वो आप 9th क्लास के मैप वर्क पर भी बनाई जैसे आपने 10th क्लास के लिए बनाई है सेम एज। तो आज मैं लेकर के आया हूँ आपके साथ 9th क्लास की वीडियो द मैप बुक, या आप लोग जो है वो 9th क्लास की वीडियो जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना बच्चों। चलिए, ये बच्चों केवल 9th क्लास के लिए नहीं है, इसमें जो शुरू के पोर्शन है वो सारे ही बच्चों के लिए जो है वो ज़रूरी हैं। नॉट फॉर 9th क्लास, इट इज़ ऑल्सो फॉर 11th क्लास ऑल्सो एंड एज वेल एज ये जो है वो स्मॉल किड्स के लिए भी ज़रूर आपकी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है फर्स्ट जो चैप्टर है, फर्स्ट जो टॉपिक है वो आपका स्टेट्स एंड कैपिटल यूनियन टेरिटरीज का है। सो आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स बाय दिस वीडियो बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट जो आपका मैप है वो है इंडिया साइज एंड लोकेशन चैप्टर का, जिसमें आपसे जो है वो स्टेट एंड कैपिटल भी पूछे जा सकते हैं एज वेल एज नेबरिंग कंट्री भी पूछी जा सकती हैं, जिसको जो है वो मैंने बेसिकली जो है वो आपका डिस्कस तो कर लिया है आपके वीडियो के थ्रू। बट प्रीवियस वीडियो जो इंडिया साइज एंड लोकेशन का है, तो आज हम जो ऐसी से मैप वर्क जो आएगा उसके बारे में डिस्कशन करते हैं बच्चे। You all are aware about that. In present time, there are 28 states in India and sorry 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले हम स्टेट की बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेट है, अगर हम नॉर्थ टू साउथ की तरफ चलेंगे तो सबसे पहला आता है हिमाचल। उसके बाद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, as well as Sikkim, West Bengal, Assam, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, दीज आर द 28 स्टेट। ठीक है बच्चों, तो आपको जो है पता होने चाहिए। वंस विल रिवाइज विद इट विद इट्स विद देयर कैपिटल ऑल्सो। सो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला, पंजाब की चंडीगढ़, हरियाणा की चंडीगढ़, उत्तराखंड की देहरादून, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, राजस्थान की जयपुर, गुजरात की है गांधीनगर, महाराष्ट्र की है मुंबई। ठीक है, उसी तरह से जो है वो गोवा की है पणजी, कर्नाटका की है बेंगलुरु, केरला की है तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की है आपकी जो है वो चेन्नई, आंध्र प्रदेश की है अमरावती, तेलंगाना की है हैदराबाद एंड उड़ीसा की है भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ की है रायपुर, मध्य प्रदेश की भोपाल, बिहार की है पटना, झारखंड रांची, वेस्ट बंगाल कोलकाता, सिक्किम गैंगटॉक, असम दिसपुर, मेघालय शिलोंग, त्रिपुरा अगरतला, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल और मिजोरम आइजोल। ठीक है, दीज आर द कैपिटल ऑफ इंडियन स्टेट्स। नाउ लेट्स मूव विद द यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट जो मैप में हम देखेंगे कि कितनी जो यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी कहाँ कौन सी उनकी कैपिटल है, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो है वो एक और बात आपको मैं बता दूं बच्चे, हमारी नेबरिंग कंट्रीज आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो जाएंगी बहुत अच्छे से। सबसे पहले है पाकिस्तान, अफगानिस्तान। आप लोग ध्यान रखेंगे जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है वहीं पर जो है वो अफगानिस्तान। उसके बाद इधर आ जाइए चाइना, चाइना से नीचे जो है वो नेपाल, उसके बाद भूटान, उसके बाद म्यांमार है बच्चे यहाँ पर, और फिर बांग्लादेश। ठीक है, अगर मैं नेबरिंग कंट्री की बात करूं तो आपका जो है वो श्रीलंका भी है, और आपका जो है वो यहाँ पर बेसिकली यहाँ नीचे जैसे जो है वो आपका मालदीव भी है बच्चे। सो दीज आर आर नेबरिंग कंट्री।
और अगर मैं लैंड बाउंड्री वाली कितनी कंट्रीज जो लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं तो उसके बारे में बात करूं तो आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, श्रीलंका और आपकी जो है मालदीव जो है, ये हमारी लैंड लॉक बेसिकली लैंड बाउंड्री जो है शेयर करने वाली कंट्रीज नहीं है। अगर नेबरिंग कंट्री की बात करें तो टोटल 9 नेबरिंग कंट्रीज हैं, और अगर लैंड बाउंड्री की बात करें तो आपकी जो है बेसिकली 7 जो है वो हमारी टोटल लैंड बाउंड्री वाली कंट्रीज हैं बच्चे, जिनके साथ इंडिया जो है लैंड बाउंड्री शेयर करता है। अब उसके बाद जो है वो अगर मैं आपको बताऊं तो ये यहाँ पर आप लोग देखोगे एक ब्लू अक्षरों में जो है लिखा हुआ है बच्चे, जिसका नाम है पाक स्ट्रेट। यहाँ पर जो है वो आपका पाक स्ट्रेट है, दो है यहाँ पर। यहाँ आपका जो है वो बेसिकली बे ऑफ बंगाल की तरफ जो है वो पाक स्ट्रेट है, और आपका जो है इधर, ठीक है, ये जो श्रीलंका के बेसिकली वेस्ट साइड में, ठीक है, आपका जो है वो गल्फ ऑफ मन्नार है बच्चे। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे स्टेट्स और कैपिटल विद नेबरिंग कंट्रीज हो गए बच्चे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज की। सो यूनियन टेरिटरीज का आपको जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो इस मैप में शो करी गई है यूनियन टेरिटरी, सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसकी जो कैपिटल है ये पोर्ट ब्लेयर है बच्चे, ये आपको पता होना चाहिए। सो अंडमान और निकोबार यहाँ पर जो है वो आपके आइलैंड है बच्चे, यहाँ पर नीचे की तरफ। ठीक है, हमारे यहाँ तक जो है वो आइलैंड है, जहाँ पर मैंने ये येलो कलर का आपका जो है वो पेन पेन चल रहा है, तो यहाँ पर जो है वो आइलैंड है। ठीक है, सो अंडमान और निकोबार जो है वो आपका यहाँ पर है, जिसकी जो आपकी कैपिटल है, ये जो है ऊपर वाला अंडमान है और नीचे वाला जो है वो निकोबार है। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए 10 डिग्री जो है वो इनको 10 डिग्री चैनल जो है इनको आपस में ज्वाइंट करती है। नाउ नेक्स्ट इनकी जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर है, यू ऑल आर अवेयर विद इट, आपको जो है वो पता चल गया है बच्चे। नेक्स्ट हम चंडीगढ़ की बात करते हैं, यू ऑल आर अवेयर विद द चंडीगढ़। ठीक है, यहाँ पर जो है वो आपका चंडीगढ़ है, पंजाब हरियाणा की कैपिटल है, पंजाब हरियाणा का हाई कोर्ट भी यहीं पर है, तो ये जो है वो आपका चंडीगढ़। उसके बाद है दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। ये पहले अलग अलग हुआ करती थी बच्चों, दादरा एंड नगर हवेली और आपकी जो है वो दमन एंड दीव अलग अलग हुआ करती थी, बट अब जो है ये दोनों जो है वो आपकी इकट्ठी जो है वो कर दी गई है। सो आपको पता होना चाहिए जो दादरा एंड नगर हवेली है और दमन और दीव है, ये यहाँ पर लोकेट करती हैं, गुजरात के पास जो है वो आपकी लोकेट करती हैं। उसके बाद है आपका दिल्ली, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, कैपिटल सिटी या कैपिटल जो है कैपिटल ऑफ इंडिया बच्चे। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर की जो है दो कैपिटल हैं, विंटर सर्दियों की जो है वो आपकी जम्मू में है। ठीक है, और आपकी जो है वो श्रीनगर में जो श्रीनगर जो है वो समर की है। आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी जो जम्मू कश्मीर है पहले स्टेट हुआ करता था, अब जो है यूनियन टेरिटरी 2019 के बाद, अक्टूबर 2019 के बाद आपका जो है यूनियन टेरिटरी में इसको चेंज कर दिया गया है बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लक्षद्वीप। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है वो आपका लक्षद्वीप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इंडिया के वेस्टर्न साइड में यहाँ पर जो है वो आपको लक्षद्वीप देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसकी जो कैपिटल है वो आपकी कमरावती है। उसके बाद जो है वो पुडुचेरी है। ठीक है, पुडुचेरी जो है वो आपको तमिलनाडु में मिलेगा। ठीक है, ये जो पुडुचेरी है ये बेसिकली बच्चे ये एक ऐसा हमारे पास यूनियन टेरिटरी है जो कि आपका ईस्ट और वेस्ट, यहाँ पर भी इसके कुछ पोर्शन जो है वो आपको मिल जाएंगे, केरला कर्नाटक यहाँ पर भी। सो पुडुचेरी जो है इसकी जो कैपिटल है वो पुडुचेरी है। वहीं जो आपका टॉप मोस्ट पार्ट है हमारी कंट्री का, सबसे ऊपर वाला पार्ट जिसको बोलते हैं लद्दाख, तो लद्दाख की जो कैपिटल है वो आपकी लेह। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट आपकी जो है वो मैप की तरफ चलते हैं। ये जो है वो कुछ एक लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है जो कि आपको जो है वो पता होना चाहिए, जिसको मैंने वीडियो में करवा भी दिया है। ठीक है, आपका जो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से चलता है बच्चे। ठीक है, आपका जो है वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, उसकी उसी के साथ जो है वो यहाँ पर जो है वो एन आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, दैट इज अ मिस्टेक because India is located in the northern hemisphere, that's why n is यहाँ पर जो है वो n आना है, तो आपका जो है नदरन हेमिस्फीयर। ठीक है, सो आपका जो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। उसी के साथ जो है ईस्टर्न मोस्ट आपका जो है वो 97 डिग्री
25 मिनट ईस्ट है, वेस्टर्न मोस्ट जो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट जो है वो आपका देखने को मिलेंगे। उसी के साथ हमारी जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 जो है वो आपकी नॉर्थ में रहती है, जो कि इंडिया को ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट में जो डिवाइड करती है। तो यहाँ से जो है वो आपको ये पता होना चाहिए आपका जो है वो, और साथ ही साथ वन मोर पॉइंट इज देयर, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन भी पता होनी चाहिए बच्चे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में यहाँ पर जो है वो मिर्जापुर है, जहाँ से जो है हमने बेसिकली जो है इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जो है वो लिया हुआ है। ये जो आपकी डॉटेड लाइन है ये आपका जो है मिर्जापुर है। इसका जो डिग्री है वो आपका 82 डिग्री, ठीक है। इसकी जो डिग्री है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो आपका जो है वो आपने ध्यान रखना है इसका कि ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से जो है वो हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है उसको जो है वो आपका लिया हुआ है, ठीक है। सो आपको जो है वो यहाँ से पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो हम चलते हैं। ये जो है वो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन से फ्रांस का जो है वो मैप है, जिसकी जो आपकी इम्पोर्टेंट बेसिकली जो है वो सिटीज आप लोग बोल सकते हैं वो जो है वो मेंशन करी गई हैं, ठीक है। बॉर्डेक्स और नेनेंस जो है वो सी पोर्ट्स हैं, ये बॉर्डेक्स है ये नेनेंस है, ये जो दोनों सी पोर्ट्स हैं यहाँ से जो है वो स्लेव ट्रेड होता था, जिसमें ट्रायंगुलर स्लेब्स के बारे में आप लोगों ने जो वो पढ़ा हुआ है। पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, ठीक है। उसी के साथ जो है वो आपकी बेसिकली यहाँ पर मर्सलीज, जहाँ पर जो आपका फ्रांस का फर्स्ट टाइम जो नेशनल एंथम है वो गाया गया था, ठीक है, मर्सलीज में, जिसको मर्सलीज भी बोलते हैं, मर्सलीज, तो यहाँ इसी शहर में जो फर्स्ट टाइम गाया गया था बच्चे, ठीक है। तो आपको जो है वो ये पता होना चाहिए, ये फ्रांस का जो मैप है। बहुत सारे स्कूल्स में ये जो है वो करवाया नहीं जाता है, बट जो है वो आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से मैं करवा रहा हूँ, तो आपको जो है वो पता होना चाहिए बच्चे, ठीक है। आपका जो है वो अगर हम बोथ सी पोर्ट्स की बात करें, ठीक है, बोथ पोर्ट्स की बात करें, नेनेंस और वार्डेक्स की, तो ये दोनों जो है वो आपकी वेस्ट में है, पेरिस जो है वो आपका नॉर्थ ईस्ट में है, और आपका जो है जो मर्सिलीज है ये आपका साउथ ईस्ट में जो लोकेट करता है बच्चे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया से, तो आपको जो है वो पता होना चाहिए, एक तो K2, ठीक है। उसके बाद जो है वो कंचनजंगा, जो कि इंडिया की हाईएस्ट पीक है बच्चे, ठीक है। मालवा प्लेट्यू है, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेट्यू है। बहुत बार हमें कंफ्यूजन होता है कि हम जो है मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ कहाँ मार्क करें, तो इस वीडियो से आपको बहुत अच्छे से जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो मालवा प्लेट्यू है गुजरात का पार्ट, मध्य प्रदेश का पार्ट और कुछ पार्ट राजस्थान का कवर करता है। सेम एज जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है ये जो है वो आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और आपका वेस्ट बंगाल के पार्ट को जो कवर करता है। बाकी रह गया डेक्कन प्लेट्यू, आपको पता है ये ट्रायंगुलर इन शेप है, तो आपका जो है बेसिकली ये डेक्कन प्लेट्यू जो है वो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे को देखने को मिलता है बच्चे। उसी के साथ अनाईमुड़ी जो है वो आपकी हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की, तो ये भी जो है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट है आपका फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो आपको जो है वो बहुत अच्छे से क्लियरली ये एनसीईआरटी में भी मैप जो है वो आपका लोकेटेड है, तो आपको ये बहुत इजीली जो है वो पता होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं कराकोरम रेंजेस की, तो ये जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है कराकोरम रेंजेस बच्चे, यहाँ पर जहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ। उसके बाद जो जास्कर रेंजेस, तो काराकोरम रेंजेस के नीचे ही जो है वो आपकी ये जास्कर रेंजेस हैं। उसके बाद शिवालिक रेंजेस, तो आपका जो है जास्कर रेंजेस के नीचे जो है वो आपकी शिवालिक रेंजेस है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए अरावली, तो अरावली जो है वो अरावली की पहाड़ियाँ बेसिकली जो है वो दिल्ली में लोकेटेड है। उसके बाद जो है विंध्या रेंजेस, ये आपकी मध्य प्रदेश में जो है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये मालवा प्लेट्यू को जो है वो आपका तीनों तरफ से कवर करती हैं। सतपुरा रेंजेस, उससे जो है मध्य विंध्या रेंजेस से थोड़ा सा नीचे जो है वो आपको सतपुरा रेंजेस मिल जाएंगी बच्चे। उसी तरह से आपका जो है वो ईस्टर्न घाट, ठीक है, ये जो है वो दो पार्ट में बटे होते हैं, नॉर्दर्न सरकार प्लस जो है वो आपका कोरोमंडल कोस्ट। वहीं जो है वो हम लोग अगर वेस्टर्न घाट की बात करें, तो आपका इसको तीन पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। कोंकण, जिसको जो है जो आपका ऊपर वाला गुजरात से नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है, गोवा
कि आपका जो है वो नॉर्थ में, तो ये इसको बोलते हैं कोंकण। नीचे जो है उसके बाद जो है वो आता है वो है आपका कन्नड़, ठीक है। उसके बाद कन्नड़, और उसके बाद जो है वो आपका बेसिकली मालाबार कोस्ट, जो कि केरला में देखने को मिलता है बच्चे। ठीक है, उसी के साथ जो है वो आपका ये कोस्टल प्लेन्स भी हो गए, ठीक है। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट भी जो है वो हो गए। ठीक है, अगर यहाँ पर जो है इसमें आप मैं बताऊँ तो छोटा नागपुर प्लेट्यू आपको यहाँ पर जो है इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो है वो आपका येलो कलर का ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू जो देखने को मिलेगा। और ये जो पोर्शन है जहाँ पर ये सतपुड़ा आपकी जो है अरावली विंध्य रेंजेस हैं, यहाँ पर जो है वो आपको बेसिकली जो मालवा प्लेट्यू देखने को मिलेगा। और ये नीचे जो है बेसिकली इतना इतना इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप का ये जो है वो आपको डेक्कन प्लेट्यू देखने को मिलेगा, जिसको मैं अभी कलर कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम मूव करते हैं आपका जो है वो वर्ल्ड की कंट्रीज की तरफ। वर्ल्ड मैप, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है वो आपके उससे पूछी जाती है। एलाइड पावर और एक्सिस पावर। एलाइड पावर तो आपको पता ही है, 4 ही है। सबसे पहले जो है वो आपका ये है यूएसए, ठीक है, जिसको जो है वो आप लोग वर्ल्ड फेमस टॉप मोस्ट कंट्री है यूएसए, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और आपका जो है वो ये आपको पता होनी चाहिए। दूसरी जो है वो आपकी दूसरी सबसे बड़ी कंट्री ये है रशिया। ठीक है, ये जो है वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो आपका है यूनाइटेड किंगडम, जिसको जो है वो आप लोग ये देख सकते हैं, ग्रेट ब्रिटेन भी बोलते हैं। ठीक है, ये यूके, जिसको जो है वो हम लोग देख रहे हैं। उसी के सामने ठीक सामने जो है वो आपका फ्रांस है। ठीक है, ये फ्रांस है। और उसी के साथ जो है वो आपका लगता एरिया जर्मनी है। ये जो है इसके ग्रीनलैंड के नीचे जो है वो जर्मनी है बच्चे। ठीक है, उसी के साथ जो है वो आपका ये जो इस तरफ को है ये हंगरी है, जहाँ पर मेरा कर्सर चल रहा है। उसी के साथ जो है वो आपका अ, फ्रांस तो हो गया है आपका जो है वो, साथ ही साथ ये जो है वो आपका टर्की है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो ऑस्ट्रिया, ये जो आपका आपको पर्पल कलर में ये बिल्कुल जहाँ पर मैंने जो है वो ये मार्क किया है, ये है आपका ऑस्ट्रिया। ठीक है, इसके बाद जो है वो एक और है इटली, जिसको जो है ये आपकी जो है वो ठीक है नीचे की तरफ ये जो है वो आपका इटली है। ठीक है, सो ये था आपका वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड की कंट्रीज। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट जो आपकी छूट गई है वो आपको पता होनी चाहिए। ये जो है ये सारा जिसको मैं ब्लैक कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये है आपका जापान। ठीक है, जापान ने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है वो आपका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए ये जो है वो आपका जापान है, ये जो कंट्री है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट जो है वो आपका मूव करते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छे से मेजर कंट्रीज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, यहाँ पर जापान मार्क करा हुआ है, इटली है, ठीक है, आपका जर्मनी है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है, यूएसए है, रशिया है, और आपका जर्मनी जो है वो बेसिकली जर्मनी की बदौलत ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी। ठीक है, सो आपको ये भी पता होनी चाहिए अलाइड पावर और एक्सिस पावर के बारे में। उसके बाद आपका टेरिटरी अंडर जर्मनी एक्सपेंशन। जर्मनी के अंदर जब जर्मनी में हिटलर आया था, जो आपका जो जर्मनी ने कौन कौन कंट्रीज को अपने अंडर कंट्रोल किया था, तो आपको पता होना चाहिए फ्रांस। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपका बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये पोलैंड है। ठीक है, ये जो है वो आपका यहाँ पर लिथुआनिया है। ठीक है, ये स्लोवाकिया है। ठीक है, उसी के साथ जो है वो आपका और अम, आपका जो है वो बेल्जियम है। ठीक है, तो ये सारी कंट्री जो है वो कहीं ना कहीं जर्मनी ने अपने अंडर कंट्रोल जो है वो कर रखी थी। ठीक है, हिटलर ने आज स्पेशली तभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी। उसके बाद जो है वो रेनफॉल का है, एनुअल अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ठीक है, आपका जो ये जो डार्क एरियाज हैं जहाँ पर जो 400 से अबव जो है रेनफॉल होती है, 200 बाकी जो ये थोड़े से आपके जो है वो आप लोग बोल सकते हो कि लाइट कलर है, ये जो है वो आपका 200 टू 400 के बीच में यहाँ रेनफॉल होती है। वहीं जो है वो आपका इसके बाद ये जो एरियाज है जहाँ पर जो है वो काफ़ी आपकी 100 टू 200 के बीच में होती है। सो ये जो है वो आपको डार्क कलर में देखना होगा। तो यहाँ पर जो ये मेघालय है, यहाँ पर मानसीराम है बच्चे जगह, चेरापूंजी डिस्ट्रिक्ट में, जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल जो है वो देखने को मिलती है, जिसको वर्ल्ड वेटेस्ट प्लेस भी बोला जाता है।
ये जो लद्दाख है ये है आपके कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। ये जो आपका पोर्शन है बच्चों, ये जो है वो आपका थार डेजर्ट है, जहाँ पर जरा भी जो है वो रेनफॉल नहीं होती, जिसको मैं ब्लैक कलर कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी जो है वो आपका ये तमिलनाडु है, यहाँ पर दिसंबर के मंथ में जो है वो आपकी नवंबर दिसंबर में आपका जो मानसून मानसून यहाँ पर जो है वो रेनफॉल होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं वेजिटेशन की, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये आपको जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो आपके हैं ये है माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है। आपको जो है वो ये बहुत अच्छे से माउंटेन फॉरेस्ट जो इनको बोलते हैं, जो आपके येलो कलर में है। साथ ही साथ जो आपके ये वाले एरियाज हैं, ये जो मैं आपका मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट जो कि आपके खारे पानी में बेसिकली जो है वो उगते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं ये बहुत कम मात्रा में हमारी कंट्री में, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करते हैं, तो आपका अरुणाचल प्रदेश को छोड़ करके बाकी जो ये सारा एरिया है यहाँ पर जो है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वेस्ट बंगाल में, ठीक है। उसके बाद जो नीचे आपका वेस्ट बंगाल आ गया, फिर यहाँ पर जो है वो तमिलनाडु वाले रीजन में भी जो है वो आपके बेसिकली जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट जो देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ हमारा जो वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर जो है वो आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट जो वो देखने को मिलते हैं। उसी के साथ आपके जो ट्रॉपिकल बाकी जो होल रेस्ट ऑफ द इंडिया है, यहाँ पर जो हमारे ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट जो है वो मिलते हैं, जो कि आपके वर्ष में जो है एक साथ कई बार जो पत्तियां झाड़ देते हैं, तो इस करके जो ट्रॉपिकल डिसीडियस। ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यहाँ पर जो है वो आपकी पत्तियां जो वो नहीं झाड़ते हैं, बच्चे शेड जो लीव्स शेड जो नहीं करते। वहीं जो है वो आपका ये जो आपके माउंटेन फॉरेस्ट है, इनकी जो पत्तियां होती हैं ये नुकीली तीखी होती हैं बच्चे, नीडल शेप्ड होती हैं, और कॉनिकल शेप के पेड़ जो है वो पाए जाते हैं, और काफ़ी लेंथ जो इनकी देखने को मिलती है। बाकी जो है वो आपकी जो है राजस्थान गुजरात प्लस आपका जो है वो मिड एरिया, यहाँ पर जो है वो थोड़ा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और कर्नाटका प्लस आपका आंध्र प्रदेश का जो एरिया है, ये जो बन रहा है ये है आपके थ्रोन फॉरेस्ट, जहाँ पर बुशेस काइंड की जो है वो बेसिकली पेड़ होते हैं, ठीक है। इतनी ज़्यादा जो है वो आप इनकी हाइट नहीं होती है, ठीक है। सो आपका जो है नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका जो है वो मेटेरोलॉजिकल स्टेशंस की, ठीक है। बेसिकली जहाँ से वो हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है, अपने क्लाइमेट वेदर की। तो ले में जो है वो आपका मेटेरोलॉजिकल स्टेशन है, जोधपुर है, दिल्ली है, शिलोंग है, ठीक है, मेघालय की कैपिटल। उसके बाद कोलकाता है, नागपुर, मुंबई है, बेंगलुरु है, चेन्नई है, और तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। ये आपका मेटेरोलॉजिकल स्टेशन भी है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ रिजर्व की बात करता हूँ, तो आपके जो बहुत सारे इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें से बहुत सारे बच्चों जो मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं उनको करवाए हुए हैं। ये है आपका दाची गांव, जो कि आपका लद्दाख में लोकेट है, ठीक है। उसके बाद जो है वो राजा जी है, ये आपका जो है वो बेसिकली उत्तराखंड में है। उसके बाद जो जिम कॉर्बेट है, ठीक है, ये भी जो है वो आपका उत्तराखंड में है। उसके बाद सरिस्का, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सरिस्का जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उसके बाद जो है वो भरतपुर है, ठीक है, ये जो है वो आपका वर्ल्ड सेंचुरी है बच्चे। भरतपुर आपको पता होना चाहिए, राजस्थान में भरतपुर, और ये वर्ल्ड सेंचुरी है भरतपुर, ठीक है। उसी के साथ जो है वो रणथंबोर है, ये आपका नेशनल पार्क है, ठीक है। शिवपुरी जो है वो आपका नेशनल पार्क है। उसके बाद कान्हा जो है नेशनल पार्क है। तो शिवपुरी और कान्हा जो है वो दोनों मध्य प्रदेश में जो है लोकेट करते हैं। उसके बाद जो है वो आपका रंगानाथु नाथितु आपका जो है वो बेसिकली ये जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, ये है आपका कर्नाटका में लोकेटेड, ये भी वर्ल्ड सेंचुरी है, ठीक है। आपका जो है मुड्डू मलाई, ठीक है, ये जो है वो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है। उसके बाद जो है वो सिमलीपाल है, ये आपका जो है वो बेसिकली सिमलीपाल जो है वो आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा, ये आपका जो है वो नेशनल पार्क है, तो ये अ, अंडमान निकोबार की तरफ जो देखने को मिलेगा आपका जो है। इसी के बाद जो सॉरी ये जो है सिमलीपाल जो है ये आपका जो है झारखंड में देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है मानस
बर्ड आपका जो नेशनल पार्क है ये आपका जो है वो आपको असम में मिलेगा, और कांजीरंगा भी जो है वो आपको असम में जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये थे आपके जो है वो वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स, ठीक है, जिसमें से नेशनल पार्क, वर्ल्ड सेंचुरीज और आपकी जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो देखने को मिलती है। तो ये थे आपके मैप वर्क। आई होप आपको जो है वो समझ बहुत अच्छे से क्लियर आए हों। ठीक है, बाकी जो है वो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपकी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और आपके मेरे कमेंट जो है मेरे चैनल में ज़रूर करना। ठीक है, बाकी आपको कौन सी नेक्स्ट वीडियो चाहिए मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजना। मैं उस टॉपिक पे जो है वो आपके लिए वीडियो प्रिपेयर करके लेकर के आऊँगा। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। चलो कल मिलते हैं।